हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टाइम तो बहुत क्राइसिसफुल चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। वैसे भी रेस्ट्रिक्टेड है, कहीं से बाहर निकलना, कहीं न जाना, कहीं पब्लिक प्लेस में न जाना। लेकिन आई होप आप अच्छे होंगे क्योंकि आप एक कंसिडरेट स्टूडेंट हैं। चलिए, सबसे पहले विदाउट कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए हम 24 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, द बैलेंस शीट of A, B and C who were sharing profit in the ratio 5:3:2. It's my, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर, रेशियो 5:3:2. इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। B retire on the above डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट और द एग्री। हम मतलब बी रिटायर हो रहा है। आप क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,72,000, यानी याद रखिएगा कि जो स्टॉक का वैल्यू है वो 1,72,000 हो गया है। आप अंदर देखिए कि स्टॉक का वैल्यू कितना है। आप देखेंगे कि स्टॉक का वैल्यू 1,85,000 है। तो याद रखिएगा, अब इसमें से 100% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आई मीन ए बी सी जब थे पार्टनर, टोटल थे, तो उसकी स्टॉक की वैल्यू 1,85,000 थी। लेकिन जैसे ही ए बी रिटायर हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी? स्टॉक की वैल्यू घट के यानी कितनी हो गई? 1,72,000 हो गई। तो आपको समझना चाहिए कि कितना कमी हुई इसमें से। याद रखिएगा, आप इसमें से देखेंगे तो कितना कमी हुई है? यस, 13,000 आपका लॉस है। तो जब लॉस हुआ है तो आपको यहां पे दिखाना है टू स्टॉक कितना आप इसमें से लॉस करेंगे। तो जब आप 185,000 में, मतलब 1,85,000 में 1,72,000 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 13,000। कितना मिलेगा? 13,000 मिलेगा। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर वार, याद लिखा है कि फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब होता है कि इट्स योर प्रॉफिट। यहां पे डायरेक्ट लिखिए बाई फर्नीचर अकाउंट कितना आपका दिया है? 3,000 आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट चलिए, दिया कि एन, ये आपका जो सी एडजस्टमेंट है, आप देखिए क्या है, एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। यानी याद रखिएगा, आपका पीवीडी है, दे दिया है, आपको निकालना नहीं है। पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपका दे दिया है कितना? 10,000। आपके क्वेश्चन में ऑटोमेटिक फाइंड आउट करके दे दिया है, आप देख लीजिए। आगे क्या है? अब आपका इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो चलिए हम इसका क्या करते हैं बेटा, निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या है? लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो इसको कितना ऐड करेंगे? तो यहाँ पे आएगा 23,000। 23 यहाँ पे भी आएगा और 23,000 आप यहाँ पे भी मेंशन करिए। अब यहाँ पे हमको दिखाना है, क्योंकि मेरा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे बाई साइड में, अपोजिट साइड में हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। इज दैट क्लियर? ये आपका लॉस हुआ है। तो चलिए, आपको याद रहिएगा, क्यों ए बी सी इनका रेशियो 5:3:2, इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि ए का 5/10, बी का 3/10, सी का 2/10। अब इसी में हमको लॉस को डिवाइड करना है। जब 23,000 लॉस हुआ है और आपका प्रॉफिट हुआ है 3,000, तो जब माइनस करेंगे यानी रिड्यूस करेंगे तो यू विल बी गेट 20,000 अमाउंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ए है, एक डिवाइड करिए, यहाँ पे अमाउंट लिखिए 20,000। क्या रेशियो है ए का? 5/10। तो 10 2 जा, यहाँ पे क्या आएगा? 10,000 आया ए का। ऐसे ही आप बी का देखिए, आपका जो भी आया है, आप जब यहाँ लिखिए 20,000 इंटू क्या रेशियो है बी का? T/,
3/10, तो 10 टू जा 2 3 जा 6 होता है, 6000 इसका आया। एंड यहाँ पे भी आप निकाल लीजिए सी का, तो यहाँ पे मेंशन करिए टोटल जो अमाउंट आया है लॉस का 20,000, तो यहाँ पे आएगा 2/10, 10 से 2 से काटेंगे 2 2 जा 4,000। आप देख लीजिए एक आया कितना, एक लॉस आया है 10,000 एंड बी का आया है 6,000 एंड सी का आया है 4,000। इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20,000। इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप अब समझ ही गए होंगे। चलिए यहां पे बस यही रिसेट कर देते हैं, बाकी ये सेम रहने देते हैं। प्रॉफिट क्या आया था याद रखिएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। चलिए अब हम पार्टनर कैपिटल यहां पे बनाते हैं। यहां लिखिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो अब सीधे से यहाँ पे क्या करिए, अच्छे से हम लोग बनाते हैं एक फॉर्मेट, ए पर्टिकुलर ए बी एंड सी। यहां पे करिए पर्टिकुलर ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर? चलिए इधर भी क्या लिखते हैं, जो सेम लिखिए, यहां पे भी पर्टिकुलर यहां पे मेंशन करिए ए बी सी। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक अच्छे से ऐसे लाइन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपका फॉर्मेट क्या हुआ, बन गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा यहां पे क्या दिखाते थे कि बाई बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है कि ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर का कैपिटल है कितना है, ए का है 7,20,000, बी का है 4,15,000 एंड सी का है 3,45,000। इज दैट क्लियर? आगे चलिए अब यहां पे चेक कर लीजिए, हम आपको ऑलरेडी बोले हैं कि आप लायबिलिटी साइड में चेक कर लिया करिए कि कहीं क्या है, रिजर्व तो नहीं है। आप देखेंगे तो रिजर्व है, कितना है 1,80,000। कितना है 1,80,000। तो याद रखिएगा ए बी एंड सी यही है, रेशियो क्या है 5:3:2। एकदम सिंपल है। अब आपको इसी में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। एब्सोल्युटली यू शुड डिवाइड द सेम रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो टोटल आप रिजर्व अमाउंट यहां मेंशन करिए, ए कितना है 1,80,000 इंटू क्या रेशियो है 5/10। तो यहां पे जब 10 से कटेंगे तो कितना आया 90,000। ऐसे ही आप बी को करिए, बी का अमाउंट कितना है, पूरा रिजर्व का लिखिए 1,80,000, 10 54,000 इसका आ गया। एंड सी का सेम 1,80,000 मेंशन करिए, 2/10 यहाँ पे लिखिए। तो 10 एक 0 कटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यही आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है बाई रिजर्व अकाउंट। देखिए ए का कितना आया है 90,000, बी का कितना आया है 54,000 एंड सी का कितना आया है
36,000 आप यहाँ पे क्या करिए, मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? अब हो गया ये। चलिए अब आपको एक चीज करना है, याद रखिएगा, इसके बाद आपको रीवैल्यूएशन में आ जाना है। तो रीवैल्यूएशन आपका लॉस हुआ था, तो लॉस साइड यानी डेबिट साइड आप पार्टनर्स कैपिटल को शो करिए टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए का कितना आया था आप देखेंगे, ए का आया था 10,000 और बी का आया था 6,000 एंड सी का आया था 4,000। आपने यहां पे मेंशन कर दिया, एकदम सेम है, चेक कर लीजिए। और सारी चीजें इसमें अभी क्या करना है, हम लिखते हैं। चलिए हम इसको रिसेट कर देते हैं और हम एक फॉर्मेट इसको कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट को यहाँ पे हम गुडविल का डिवाइडेशन वगैरह करते हैं। पहले इसको क्या कर लीजिए, एक कॉल कर लीजिए। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए हल्का सा, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए और इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। फिर यहाँ पे ऐसे क्या करिए, ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका हो गया, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखिए फॉर्मेट आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। जब फॉर्मेट कंप्लीट हो गया तो बेसिक चीजें जो होती हैं उसको हमको क्या करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है, होना चाहिए। तो बेसिक एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए लिखा है कि बी वाज पेड 40,000 इमीडिएटली ऑन द रिटायरमेंट एंड बैलेंस इट वाज टू बी द लोन। मतलब याद रखना, बी के अकाउंट में 40,000 तुरंत क्या करना है, पेड कर देना है। यहां लिखिए टू कैश अकाउंट। कितना, यानी बी जा रहा है, कौन रिटायर, बी हो रहा था, ऐसे आप मार्क लगा लीजिए, जो पार्टनर रिटायर होता है मार्क लगा लीजिए। तो बी के अकाउंट पे 40,000 आपका क्या कर रहा है, मेंशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? और जो बचेगा उसको लोन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। जो एडजस्टमेंट आपका क्या है, याद रखिएगा, ई नंबर का जो है वही आपका एडजस्टमेंट ऐसा बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आगे देखिए, फिर गुडविल आ जाइए कि गुडविल ऑफ द फर्म, याद रखिएगा 2 लाख आपका गुडविल है। तो सबसे पहले आपको कैसे बढ़ना है, यहाँ पे लिखिए टोटल पार्टनर ए बी एंड सी रेशियो 5:3:2। इज दैट क्लियर? कौन रिटायर, जो रिटायर हो रहा है उसी में ऐसे आप मार्क लगा लीजिए। इज दैट क्लियर? ये आपके रिटायर हो रहे थे। अब याद रखिएगा, अब रिमेनिंग पार्टनर कौन है, तो आप यहां पे लिखिए रिमेनिंग पार्टनर। जब बी गया तो यहां पे ए एंड सी, इनका रेशियो याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में दिया है कि इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन के लास्ट एडजस्टमेंट में बोल रखा है कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, 3:2 होगा। इज दैट क्लियर? क्या होगा, 3:2 होगा। अब सिंपल सी बात है, तो जब अब इसी के बेस में हमको क्या करना है, निकाल लेना है। अब कैसे, अब याद रखिएगा, ये रहा इनका न्यू रेशियो और ये रहा इनका क्या है, ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा इनका ओल्ड रेशियो। अब हमको फाइंड आउट कर लेना है क्या, याद रखिएगा गेनिंग रेशियो। क्या फाइंड आउट कर लेना है, गेनिंग रेशियो। तो हम फार्मूला यहां पे लिख देते हैं गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही फार्मूला होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम निकाल लेते हैं, केवल रिमेनिंग पार्टनर का ही गेनिंग निकलता है। तो देखिए यहां पे ए का, यहां पे लिखिए ए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, क्या न्यू रेशियो क्या है ए का, तो 3:5, मतलब 3/5 माइनस करिए। अब यहां पे देखिए ए का ओल्ड रेशियो 5/10, यहां 5/10 हो जाएगा।
अब जब 5/10 आया तो इसको आप एलसीएम लीजिए, क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो जब आप 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 10। तो 10 से अगर 5 में और 5 से अगर 10 में डिवाइड करेंगे 2, तो 2 3 जा 6 माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाइए, 1 आएगा तो 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 5 जा कितना आया 5, तो यहाँ आएगा 1/10। आगे ऐसे निकाल लीजिए, ये रहा ए का, अब कौन है सी, तो ऐसे सी का निकालिए कि सी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो कितना होगा याद रखिएगा, न्यू रेशियो 2/5। अब क्या है सी का ओल्ड रेशियो 2/10। अब आप एलसीएम 2/10, इसके बाद जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहां पे इक्वल हो गया। अब इसका एलसीएम कितना लेंगे, सेम जैसे आप पीछे बार किए 10 आ जाएगा। अब 5 2 जा 2, 2 जा कितना हो गया बेटा 4 माइनस, और 10 से 10 1, तो 1 5 जा कितना होता है, सॉरी 2 है तो 1 2 जा 2, तो यहां पे आ जाएगा 2/10। इज दैट क्लियर। देखिए आपका ये निकल गया एकदम सेम। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है, एक बार अच्छे से याद रखिए, ये वर्किंग नोट है, इसी पे नंबर मिलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट विथ यू, जब आप सॉल्व करिए तो अच्छे से इसको लिखिए। यहाँ कर लीजिए, लिख लीजिए आप गेनिंग रेशियो, क्या लिखिए गेनिंग रेशियो, ब्लैक से ही लिख देते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना है ये, अब देखिए डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तो ऊपर वाला ले लीजिए 1:2। इज दैट क्लियर। अब हमारा जो गुडविल है इसी में डिवाइड करना है, याद रखिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले पार्ट का, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। अब ये सारी की सारी चीजें अब एक बार बता दे, ऑटोमेटिक हम बता भी चुके हैं, और जो भी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। चलिए अब देखिए कैसे हम गुडविल निकालेंगे। अब आपको एकदम जैसे हम बता रहे हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है। अब देखिए, अब आपको पता हो गया कि आपका जो न्यू रेशियो इतना था, गेनिंग रेशियो इतना है, सिंपल सी बात है। तो आपको यहां पे भी एक करके ले लेना चाहिए, क्या कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, ऑफ द फर्म की जो टोटल गुडविल है वो 2 लाख है। कितना है 2 लाख। इज दैट क्लियर। फिर पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब पार्ट ऑफ रिटायरिंग कौन रिटायर ले रहा है, बी। तो सिंपल सी बात है, बी का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल अमाउंट मेंशन करिए गुडविल का 2 लाख इनटू क्या रेशियो है, देखिए बी का, यानी रिटायर पार्टनर कौन, बी जा रहा है, तो बी का क्या रेशियो है 3/10। तो यहां पे पहले 3/10 निकाल लीजिए। तो 10 से 2 3 जा कितना होता है 16, यानी याद रखिएगा 60, तो 60,000 गुडविल आया है। अब आपको हम एक चीज बता दें कि ये जो 60,000 गुडविल आया है, ये बी के गुडविल पर ए एंड सी यानी रिमेनिंग पार्टनर अर्न किए हैं। तो बेसिकली बात है कि जब बी रिटायर करेगा तो उसके द्वारा यानी उसके माध्यम से जो पैसा अर्न किया गया है रिमेनिंग पार्टनर द्वारा, उसको रिटर्न भी करेंगे। तो अब ये 60,000 को हम इसमें रिटर्न करेंगे, किससे, जो गेनिंग रेशियो हमने निकाला है, ये 1:2 में। इज दैट क्लियर। तो चलिए जल्दी से हम डिवाइड करते हैं, पहले इसको मेंशन करिए, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बांटते हैं। अब सिंपल इसको हम रिसेट कर देते हैं। गेनिंग रेशियो आपको पता है कि क्या है 1:2 है, तो सबसे पहले हम इसको, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, रिसेट कर देते हैं। आप आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, रिसेट कर दिए। अब यहीं पे हम गुडविल को डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे ये आपको हम बता रहे हैं, और ऑलरेडी आपने क्या किया है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लिया है, उसी के अकॉर्डिंग बस इसी को आप लोग बांटिए। देखते हैं कौन सबसे पहले इसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशियो। अब देखिए
अब ये आ गया 60,000, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही बताया कि गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन एज गुडविल इज इक्वल टू टोटल कितना 60,000, गेनिंग रेशियो कितना आया था 1:2, यानी ए और सी का जो गेनिंग रेशियो है 1:2 था, मतलब 1/3 आएगा। तो 3 2 जा कितना होता है, तो यहां पे आएगा 20,000। एंड ऐसे ही आप किसका निकाल लीजिए सी का, तो सी गुडविल 60,000 यहां पे मेंशन करिए। रेशियो क्या होगा 2/3, तो 3 2 जा 2 2 जा कितना हुआ 4 हुआ, यानी 40,000 किसका सी का एंड 20,000 गुडविल किसका ए का। तो सिंपल सी बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। जल्दी से आप इसका क्या कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दे देते हैं। तो बाई कौन दे रहा है, ए कैपिटल और बाई सी कैपिटल। इज दैट क्लियर। तो चलिए याद रखिएगा कौन प्रॉफिट में जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि उनके अकाउंट में ये पैसा जो अर्न किए हैं दे रहे हैं। तो ए कितना दिया बी को 20,000, कितना दिया है 20,000, एंड सी कितना दिया है 40,000, मैंने मेंशन कर दिया। इज दैट क्लियर। अब याद रखिएगा इधर आ जाइए, अब यहां पे लिखिए जो लॉस में जा रहा है, लॉस में कौन जा रहा है ए एंड सी। तो यहां पे लिखिए जो रिटायर होगा पहले उसका लिखिए कि बी कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बी कैपिटल अकाउंट किए तो याद रखिएगा बी जा रहा है तो ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है बी को 20,000 और सी जो दे रहा है वो दे रहा है 40,000। इज दैट क्लियर, एकदम सिंपल है। चलिए अब कहा था कि इनके जो बचेंगे उसको लोन में दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जा रहा है कौन जा रहा है बी, तो यहाँ पे करिए बी लोन अकाउंट। इज दैट क्लियर, क्या कहा है बी लोन अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो जिधर का ज्यादा होगा क्या करेंगे हम दोनों साइड का मेंशन करिए। एब्सोल्युटली ये आपका ज्यादा है तो ये ज्यादा है, इसको प्लस कर लिए 0 0 और ये 0, फिर 1 आया 8 आया और 3 आया। इसको लीजिए, इसके देखिए कितना होगा, इसको पहले प्लस कर लीजिए 7,20,000 है और 90,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,10,000। 8 लाख कितना होता है 10,000 होगा। इज दैट क्लियर। कैसे 9 2 11 हो गया, 1,10,000 हो गया और 7 लाख ये था, तो क्या हो जाएगा 8,10,000। इसको प्लस करिए कि 4,15,000, 4,15,000 और यहाँ पे कितना है 60, तो 75,000। 75, तो यहाँ पे आप ऐसे वर्किंग नोट कर लीजिए साइड में कि 4,15,000। इज दैट क्लियर। फिर आपको यहाँ पे करना है 60,000 यानी 60,000, फिर आपको करना है 54,000। अब इसको आप प्लस करेंगे तो 0 0 5 4 9 6 और 5 11 और 1 12, यहाँ पे आ गया अरे 50, यहाँ पे आएगा 5,29,30। इज दैट क्लियर। चेक कर लीजिए क्या यही आया है, सही है। आप एक बार चेक करेंगे तो आपको क्या होगा मिल जाएगा। तो अगर सही होगा तो हम ये दोनों तरफ अमाउंट लिखेंगे, यहां पे भी लिखेंगे 81। इज दैट क्लियर, मतलब 8,10,000, फिर इधर भी 1 लाख करना है, इधर भी करना है कि 5,29,000 और इधर भी करना है कि 3,81,000। इज दैट क्लियर। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है मेंशन कर दिया है। चलिए फटाफट आप लोग भी इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं बिगिन करते हैं। चलिए अब सबसे पहले हमको फाइंड आउट कर लेना है लोन अकाउंट को। क्या करना है लोन अकाउंट को, तो याद रखिएगा लोन अकाउंट कैसे कि बी देखिए कि कितना अमाउंट है 5,29,000 है, यानी 5 लाख कितना है, इसको अगर आप करेंगे तो 5 लाख कितना है
तो यहाँ पे क्या करिए, आप इसका अमाउंट लिखिए 5,29,000 और यहाँ पे क्या है 46,000, क्या 46,000 है। तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, 0 0, यहाँ पे 3 आया, 8 आया, 4। तो इसका जो आपका आया है, याद रखिएगा कि 4 लाख, क्या करना है यहाँ पे, इसको कर लेना है आपको, जो आया लोन में 4,83,000। आप देखिए क्या यही है, आप देखेंगे तो यही आपके क्या है, आंसर में दिया हुआ है। जो लोन अकाउंट यानी बी, जो बी लोन अकाउंट है, यही क्या किया है, दिया है कितना, 4,83,000। इज दैट क्लियर। अब हम लास्ट में निकालेंगे टू बैलेंस सी डी। जब ये चला गया तो ए और सी जो रिमेनिंग बचे हैं उनका हम क्या कर ले, निकाल लेते हैं। तो चलिए उनका हम निकालेंगे। इससे पहले क्या करिए, आप वो करिए, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है इसका अमाउंट, 8,10,000 और इसको करना है 30,000 रुपए। कितना, 30,000 हमें माइनस कर देना है। तो जब 30,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 7,80,000, यही आएगा। आगे चलिए, यहाँ पे भी ये तो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3,81,000 है और 84 यानी 4 लाख यानी 44,000 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 100% जब 44,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, कितना, 44,000 जब आप माइनस करेंगे, 0,0733, 3,37,000। इज दैट क्लियर। आपका क्या हुआ, आ गया आंसर। जब आपका आंसर आ गया तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या, बैलेंस शीट बताते हैं। अब याद रखिएगा, बैलेंस शीट सॉल्व करते समय कैश में से यही 40 यानी 40,000 आपको माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर। चलिए हम जल्दी से इसकी रिसेट करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट। और याद रखिएगा, एक बार नहीं, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं कि चाहे आप कहीं भी क्वेश्चन लगाए, खासकर तो जब आप एग्जाम कहीं दे रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ईयरली कोई हाफ ईयरली, कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो अकाउंट्स को बार बार प्लस कर लिया करें, क्योंकि एक डिजिट आपकी सारे के सारे क्वेश्चन यानी आंसर को बिगाड़ के रख देगी। इसलिए आपको भले आता हो, लेकिन एक बार आप चेक करने के ऑब्जेक्ट से आप उसको क्या किया करें, जरूर देख लिया करें। चलिए बैलेंस शीट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखिए बैलेंस शीट, एज ऑन डेट। यहां पे आप डेट मेंशन कर दीजिए। जो डेट है 1 अप्रैल 2016। इज दैट क्लियर। तो चलिए अगर ये क्लियर है तो फट से यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद फिर यहां से भी हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर इधर से भी हम क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं। जितना अच्छा फॉर्मेट आप प्रिपेयर करेंगे एग्जाम में, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। यह इधर होता है लायबिलिटी, क्या होता है, लायबिलिटीज। ये आपका होता है अमाउंट, ये आपकी होती है एसेट्स। याद रखिएगा ये क्या होता है, एसेट्स होता है। और ये आपका होगा अमाउंट। इज दैट क्लियर। जल्दी से इसका क्या कर लेते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स द पार्ट ऑफ फॉर्मेट्स। इज दैट क्लियर। जैसा कि हम पहले ही बोले हैं आपसे कि जहां जहां हम चेंजिंग किए होंगे बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स लायबिलिटी में जहां जहां चेंजिंग हुआ होगा, केवल हम वहीं पे चेंजिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले कैपिटल दिया है, तो कैपिटल आप यहाँ पे मेंशन करिए। और कैपिटल में चेंजिंग हुआ है। पहले कौन थे, ए बी सी थे, तो अब बी चला गया, तो यहाँ पे पार्टनर कौन है, ए एंड
सी। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंस CD टू बैलेंस CD में आया है वही आप यहाँ पे क्या करिए, मेंशन कर दीजिए। आप ए का देखेंगे तो कितना आया था, 7,80,000 आया था। और जब आप सी का देखेंगे तो 3,37,000 आया था। आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करके अंदर शो करिए 0 0 0 7 1 एंड 1। इज दैट क्लियर? आगे क्या है, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, नहीं दिखाना है, क्रेडिटर दिखाइए, क्योंकि क्रेडिटर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था। जब क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था तो पूरा अमाउंट अंदर आप शो करिए 1,24,000। क्या है, 1,24,000। आगे चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाना है, कितना है, 16,000। इज दैट क्लियर? अब यहां पे शो कर देना है कौन बी गया था, तो बी लोन कितना है, बी का लोन जो था, जो बी मतलब जो पार्टनर गया है उसका लोन कितना था, आप देखेंगे तो आपके दिया है कितना, बी लोन दिया है 4,83,000। आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। देखिए ये आपका क्या हुआ, लायबिलिटी साइड क्लियर हुआ। आइए अब हम देखते हैं, जहां जहां यहाँ पे देखिए पहला दिया है एसेट साइड में लैंड, लैंड में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो जब लैंड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो पूरा मेंशन कर दीजिए 4 लाख। इज दैट क्लियर? बिल्डिंग, अब देखिए क्या बिल्डिंग में कुछ बोला है, बिल्डिंग में भी कुछ भी नहीं बोला है। तो जब बिल्डिंग का पूरा अमाउंट अंदर लिखिए 3,80,000। आगे चलिए, प्लांट, प्लांट में भी बोला है, ये आपको कहां से पता चलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के, आप अगर लिखा होगा तो उसमें होगा। आप देखेंगे कि प्लांट में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो पूरा पूरा लिख दीजिए 4,65,000, 4,65,000। एंड फर्नीचर, फर्नीचर आप देखिए फर्नीचर का वैल्यू आपका क्या हुआ था, वैल्यूड हुआ था, याद रखिए अंडर वैल्यूड हुआ था, तो अंडर वैल्यू में प्रॉफिट हुआ था फर्नीचर में। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे अंडर वैल्यू लिख देना है, तो कितना 77,000 है। अब प्लस कर देना है बिकॉज इट्स योर एप्रिसिएशन, प्रॉफिट था, क्या था आपका, प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट को एप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। एप्रिसिएशन कितना, आप देखेंगे कि एप्रिसिएशन आपको हुआ था 3,000, तो यहाँ पे जब 3,000 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 80,000। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, फर्नीचर हो गया। स्टॉक, स्टॉक का कितना वैल्यू है, स्टॉक का वैल्यू है 1,85,000। क्या है, 1,85,000 माइनस कर दीजिए डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना आप देखेंगे इसमें माइनस हुआ है 13,000। कितना, 13,000, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में, तो इसको आप क्या करिए 0 0 0 2 7 एंड 1, 1,72,000 हो जाएगा। आगे चलिए, डेबिटर, अब यहां पे आपको लिखना है डेबिटर, डेबिटर का क्या वैल्यू है, आप देखेंगे डेबिटर का वैल्यू है 1,72,000, यही आपका है। और इसमें आपको माइनस कर देना है PBD, कितना आपको दिया है क्वेश्चन में, PBD आपको लेस करना है 10,000। यहाँ पे आप 10,000 को PBD आप लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1,62,000। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, फिर लास्ट में जो आपका है क्या है, लास्ट में जो है आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए और इधर भी आप ड्रॉ कर लीजिए, तो यहां बचेगा कैश। अब कैश में जब आपको बताए थे कि आपको कैश में 40 जो नगद दिया यानी कैश दिया है, जो आप देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल के जो बी अकाउंट में मेंशन किए थे, टोटल कैश क्या है, टोटल कैश आपका 1,21,000 है, माइनस कर दीजिए 40,000, तो कितना आएगा, इसको जब 40,000 माइनस करेंगे
तो यहाँ पे आएगा 80,000, क्या आएगा 81,000, 81,000 आएगा। इज दैट क्लियर? अब एक बार आप जल्द से इसको क्या करिए, मिला लीजिए, देखिए सब सही है, और तुरंत इसको क्या करिए, प्लस करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अमाउंट जो है इसका पूरा क्लियर है। जब अमाउंट क्लियर भी है और थोड़ा सा लॉन्ग भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐड करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आई होप आप कर लेंगे बिकॉज यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप सब जल्दी से प्लस करिए, देखते हैं कि कौन सबसे पहले क्या करता है, इसको प्लस करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, मीन्स फॉर्मेट इसका बना लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं, और फिर ये थोड़ा सा इसको भी इधर इक्वल करने के लिए और इधर भी इक्वल करने के लिए कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्लस करते हैं, तो जब इसका प्लस करिए, देखिए क्या है, 11 लाख, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 1 17, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आंसर करिए 17 लाख, मतलब याद रखिएगा 17 आएगा, और 24 36 30 और 40, यहाँ पे आएगा 40, याद रखिएगा यही आ रहा है आंसर। देखेंगे तो इसका आंसर यही है, ठीक है, यहाँ पे भी यही आएगा, यानी 70,40,000। इज दैट क्लियर? आप एक बार चेक कर लीजिए, 70,40,000 इधर भी आएगा और 70,40,000 उधर भी आएगा। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, तो ये रहा आपका 24 क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा अमाउंट इसका बहुत लेंथी है, बहुत लॉन्ग है। आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।